डॉक्टर आप ये कोरोना जो वायरस फैला हुआ है पूरे देश में, इसके लेके आपके पास भी पेशेंट आते होंगे? नहीं, हम प्रश्न तो आपका सही है। जी। अभी चूंकि बिहार में महामारी भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है इसका, जी। हम लोग इस पर हमारा इलाहाबाद एक संस्थान है, जी। उसमें एक रिसर्च विंग है। जी। उसके सर हैं डॉक्टर JP अग्रवाल। जी। उन्होंने एक नया रिसर्च दिया है। जी। और ऐसे भी हम लोग पहले कलर से ट्रीटमेंट करते थे, रंग से, जी। और उसमें हम लोग काला रंग, जी। अभी जो आया है नया रिसर्च, वो काला रंग आप देख रहे हैं स्केच पेन। जी। और इससे हम लोग क्या करते हैं, दोनों स्मॉल फिंगर, जी। दोनों स्मॉल फिंगर के तीनों जॉइंट पर, ये पोर जो देख रहे हैं, जी। 1 2 3, जी। एक तलहथी से लगा हुआ है, जी। इसको हम लोग इस ढंग से काला रंग से रंगते हैं। जी। तीनों रंग देते हैं। थोड़ा मोटा हो जाए, पतला हो जाए, उसके लिए कोई बात नहीं है। मोटा भी हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन जी। इसको जो है इस ढंग से जी। तीनों रंगते हैं। जी। आप देख रहे हैं ना? जी। जी। हाँ हाँ, मैंने एक संदेश भी है। जी। अगर आदमी इसको लगाते रहेगा जी। तो पहले तो कोविड का चांस कम रहेगा, इसलिए कि इससे इम्यून पावर बढ़ता है। जी। आप आजकल जो लोग च्यवनप्राश खा रहे हैं, जी। गिलोय पी रहे हैं, जी। या काढ़ा पी रहे हैं, जी। उसका काम यह करेगा जी। और आपको कोरोना होने का चांस कम रहेगा। जी। तो हम लोग इसको दोनों हाथ में इसी ढंग से लगाते हैं। जी। आप देख रहे हैं इसको, जी। जी। देख रहे हैं ना? जी। ये चारों तरफ इसे हम लगाते हैं इसको। जी। थोड़ा मोटा भी हो गया तो चिंता नहीं, मोटा भी हो तो चारों तरफ लग जाएगा बढ़िया से। जी। आप इसको लगा दीजिए इस ढंग से। जी। और आप देख रहे हैं इस ढंग से लगा दिए। यह भी देख रहे हैं दोनों अंगूठा में, जी। और अंगूठा के दोनों जोड़ में। जी। बस आप इतना अगर लगा देते हैं, जी। आप देख रहे हैं पूरा हाँ। 6 जॉइंट ही हो गया, जी। 4 जॉइंट ही हो गया, 10 जॉइंट। जी। तो अभी तक का जो हम लोग के यहाँ का जो रिसर्च आया है, जी। खास करके इलाहाबाद का, जी। जो डॉक्टर JP अग्रवाल कर रहे हैं, जी। उसमें आपको कोविड होने का चांस कम रहेगा। जी। आप इसको लगा करके आराम से कोविड से बच सकते हैं। जी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इससे कोविड वाले को भी अगर आप लगा देते हैं, जी। हल्का फुल्का लक्षण है, तो आपको 10 दिन में, 12 दिन में वो अपने आप निगेटिव हो जाएगा। तो ये पर डे लगाना है? हाँ, पर डे लगाना है, जब तक आपको महामारी का डर है। जी। और ऐसे चूंकि इम्यून बूस्ट करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, जी। तो आप सब दिन लगा सकते हैं। जी। और उससे क्या हुआ कि आपको वायरस जैसे इन्फेक्शन वगैरह जो है तो आपको दिन नहीं भर सकता में है। कितने टाइम लगाना है इसको? आप एक टाइम लगाइए, डेली 6 घंटा लगा रहना चाहिए। जी। और पानी से इसका बचाव करना चाहिए 6 घंटे तक। ठीक है। अगर धुल गया तो आप फिर से एक बार लगा लीजिए। जी। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा भी बोलता है कि जब हम इसको लगाते हैं तो सर थोड़ा सा सर भारी ऐसा हो जाता है। जी। तो अगर भारी हो जाए तो आप इसको पोंछ दीजिए कपड़ा भीगा करके। ठीक है। अगर लगे कि सर भारी हुआ और थोड़ा देर के बाद फिर लगा कि नॉर्मल हो गया, थोड़ा देर वेट कीजिए। नॉर्मल हो गया तो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जी। और अगर लगे कि नहीं थोड़ा भारी होते जा रहा है, तो आप इसको भिगा के पोंछ दीजिए। जी। इसका साइड इफेक्ट समझ में आ जाएगा कि नहीं, आपके लिए ज़रूरत इसकी नहीं है। नहीं है। अब रही बात, अगर आपको कोविड हो जाता है जी। तो हम लोग क्या करते हैं, मेथी देख रहे हैं आप, यह जी। मेथी की पट्टी एक बनाते हैं। जी। टेप देख रहे हैं, 1/2 इंची का टेप है। इसमें हमने मेथी, सिंगल मेथी चारों तरफ लपेट दिया। जी। इसको हर जोड़ पर जी। इस ढंग से लपेट देते हैं। ठीक है। इस ढंग से लपेट दिए। यह लपेटना आपको तीनों जोड़ पर होगा। ठीक है। इस पर भी होगा, 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 इस पर भी होगा। ठीक है। मैंने 6 पट्टी बनाएंगे और इसको आप दबाना शुरू कीजिए। ठीक है। हर पट्टी को आप 10 मिनट दबा दीजिए, 5 मिनट दबा दीजिए, जब ध्यान में आए दबा दीजिए, लेकिन एक बार लगातार दबाइए। जी। हम समझते हैं कि 2-4 दिन में आपको कोविड अगर हो भी गया है तो उसमें आपको सुधार लगने लगेगा। जी। और जैसे जैसे आपका, जैसे मान लिया आप डोलो या पैरासीटामोल 650 mg खा रहे हैं, मान लिया आज आपने 3 टेबलेट खाया, हो सकता है कल 2 टेबलेट की ज़रूरत पड़े, परसों 1 टेबलेट की ज़रूरत पड़े, जी। और वह टेबलेट आपका धीरे धीरे घटता चला जाएगा। ठीक है। कभी कभी जो दिक्कत होती है, उसके बाद क्या है, एक काम और करना है। मान लिया आपका जो है ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया, जी। लंग्स जो है में ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, जी।
तो हम लोग चूँकि हमारा जो एरिया देख रहे हैं जी इसको आप देख लीजिए तरहथी का, जी यह एरिया जो उठा हुआ भाग है देख रहे हैं इसको, जी यह जो भाग हो गया इस लाइन से यहाँ से लाइन खींच, जी इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है ये हो गया लंग्स, ठीक है और बीच का भाग हो गया हार्ट। ठीक है। आप इसको देख रहे हैं, निशान पता चल रहा है ना। हाँ हाँ दिख रहा है। तो ये लंग्स हो गया, इसको पहले 3 भाग में बांटे। जी ये बीच का हो गया जो एब्डोमेन वगैरह हो गया, डायफ्राम के नीचे का भाग हो गया, जी बड़ियाँ छोटियाँ सब इसमें आ गया। ठीक है। और यह जो है लंग्स हो गया। तो हम लोग इस ढंग से एक जिम्मी आता है, इसको करेला भी बोलते हैं, जी इसको हम लोग दबा कर देखते हैं लंग्स में कहाँ नुकसान ज़्यादा है, इन्फेक्शन है तो कहाँ पर है। जी क्योंकि या तो CT स्कैन कराइएगा तो पता चलेगा, जी लेकिन हम लोगों का CT स्कैन यही है। जी इसको दबाएंगे दबाएंगे ऐसे करके दबाएंगे इस ढंग से, दबाते दबाते मान लिया यहाँ पेन नज़र आया, यहाँ पेन बुझा रहा है, हम इसको क्या करेंगे एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है। फिर जो है देख रहे हैं यहाँ भी पेन नज़र आया, यहाँ भी एक सर्कल बना लेंगे, जी यहाँ भी हम एक सर्कल बना लेंगे। इस ढंग से जहाँ जहाँ पेन नज़र आया वहाँ वहाँ क्या करेंगे एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है। क्योंकि इन्फेक्शन यहीं पर है। अच्छा। अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट को 10 मिनट दबाना है। ठीक है। जहाँ जहाँ इन्फेक्शन हुआ उसको 10-10 मिनट दबा देंगे। हार्ट में अगर दिक्कत है तो यहाँ भी आप 10 मिनट दबा दीजिए, जी तो आपका सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपको ऑक्सीजन भी मिलने लगेगा। जी समझ गए कि नहीं। तो अगर यह समझ में नहीं आए, अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो एक आप कलम ले लीजिए भोथरा टाइप का, जिसका गोल पॉइंट हो इस टाइप का, तो आप उस ढंग से कोई लकड़ी का हो, कुंद हो, चिकना हो इस टाइप का, उससे भी आप इसको देख सकते हैं, दबा सकते हैं। और इस पर आप एक मेथी की पट्टी भी लगा सकते हैं। अगर वैसा समझ में नहीं आए, आप देखिए 1 इंची का मेथी लिया हमने, ये मेथी की पट्टी बनाए, और मेथी देख रहे हैं आप, यह हमने मेथी जो है जी इस ढंग से उठाया, इसे चिपका करके, और इस मेथी को हमने क्या किया यहाँ पर डाल दिया। जी पूरा मेथी लगा देना है, जी ये आप जो देख रहे हैं पूरा मेथी से भर देना है इस ढंग से, जी और इसको आप दबाते रहिए इसे, ठीक है। तब भी आपका जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म होगा। अब जो ऑक्सीजन की बात आई, इससे तो आपको मिलेगा ही, इन्फेक्शन भी ख़त्म होगा। ऑक्सीजन के लिए हम लोग चाइना ने कुछ रिसर्च किए थे, इसे जो लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन जाता है, सांस लेते हैं तो जाता है। हाँ हाँ तो चाइना में एक ऐसा कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति मर गया और उसको आप 2 गो नीडल लगा दो, एक बोलता है LU9, यहाँ जो काला चिन्ह देख रहे हैं आप, जी LU9 है ये, इस पर पहले लोग चाइना के लोग एक नीडल लगा देते थे। एक यहाँ देखिए काला आप निशान देख रहे हैं, जी यहाँ पर एक नीडल लगा करके उसको लाश को गंगा जी में या नदी में कहीं प्रवाहित कर दिया जाता था, और वह व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी उसमें जान रहता था तो बच जाता था। जी तो इसके लिए क्या है, ज्वाइंट जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो आप ज्वाइंट देख रहे हैं, यहाँ काला रंग लगा हुआ है, इसी को हल्के हल्के आप 10 मिनट मसाज कीजिए। और ये जो आपको देख रहे हैं, इसे क्या करना होगा, आप ये जो एल्बो है, केहूनी है, यहाँ पर उसी व्यक्ति का कोई स्केल पर, पेपर पर स्केल का नाप ले लीजिए उस पेशेंट से, और ऐसे करके 5 अंगुल यहाँ मुड़िए, इसे 5 अंगुल पर यह आता है, कून बोलते हैं इसको। और नहीं समझ में आए तो ऐसे नाक सटाइए, नाक आपका वहीं जाके सटेगा, यहाँ पर आप छुएंगे तो बहुत पेन मिलेगा, यहाँ दर्द मिलेगा। ये ऑक्सीजन पॉइंट है, LU4 इसको बोलते हैं, यह ऑक्सीजन पॉइंट है। आप यहाँ रंग नहीं लगाइए, यहाँ दबाइए। आप पहले खोज लिए सर्कल बना के कि दर्द कहाँ है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब आप इसको दबाएंगे तब बहुत पेन मिलेगा। दूसरे जगह दबा के देख लीजिए आप, पेन कहाँ ज़्यादा है, तो पेन आपको यहाँ मिलेगा, या जहाँ मिले इतने दूर में पेन मिलेगा, जो आपका नाप हुआ 5 अंगुल उस पेशेंट से, या नाक आप सटा के देख लीजिए, नाक आपका यहाँ देखिए जैसे सट रहा है मेरा, तो आप यहाँ जो है LU4 आया, इसको आप आराम से दबाइए 10 मिनट, दोनों साइड दबाइए। आपका ऑक्सीजन लेवल दिन भर में अगर आपका 90 हो गया है, 92 हो गया है, तो 93 हो जाएगा, 94 हो जाएगा, और ये बढ़ते जाएगा। लेकिन इसमें इसको भी दबाना है,
मैंने सिर्फ इसी को दबा करके आप चाहेंगे कि हम ठीक हो जाएं, इसको दबा के ठीक हो जाए तो नहीं होगा। आपको जो मैंने सर्कल बताया, आपको जो मैंने मेथी बताया, ये मेथी की पट्टी कलर लगा के मेथी की पट्टी इसको दबाना, इस सर्कल में प्रेशर देना जहाँ है 10-10 मिनट। और यह जो है ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ जिसको LU9 चाइना में लोग बोलते हैं, हम लोग भी इसको LU9 भी बोलते हैं, और ये LU4 हो गया, इसी के सीध में ये आता है। हाँ, चूँकि इसको हम लोग मेरिडियन, लंस का मेरिडियन बोलते हैं। मेरिडियन मतलब जिससे ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, रास्ता हो गया, उसी में हम लोग खोजते हैं। हालांकि अभी तक जो लोग ने खोजा है कि आखिर मेरिडियन जो जा रहा है उसका कैसे हम लोग पता करें, लेकिन वह पता नहीं चल पाया है। लेकिन उन लोगों ने जो कुछ पॉइंट दिया है चाइना वालों ने, उसी के आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और वह ऑक्सीजन का पॉइंट काम करता है। तो हम लोग इस ढंग से पेशेंट को ठीक करते हैं। ये बराबर ध्यान रखिए कि या तो कलर लगाना, पहले कलर लगाइए, और अगर कोविड हो गया तो कलर पर आप मेथी बांध दीजिए, तीनों जोड़ में मेथी बांध दीजिए, उसको दबाइए। फिर यहाँ एक सर्कल बनाइए, ये जो लंग्स का एरिया हो, डायफ्राम लाइन जो हो गया, ये आप देख रहे हैं, इस लाइन से अंगूठा के किनारे से इसे खींच दीजिए, लाइन बन गया एक। तो ये दोनों जो उठा हुआ भाग है सो लंग्स हो गया, ये हार्ट हो गया, ये दोनों के बीच में ये हार्ट हो गया। आप दबा के जो हमने सर्कल बनाया था इसको दबाइए, और दबा करके उसको जो है जितना पेशेंट बर्दाश्त कर दे, ऐसा नहीं कि इतना दबाइए कि थोड़ा देर के बाद कहे छोड़ दो, ऐसा नहीं। जो बर्दाश्त करे उसको कहिए थोड़ा टॉलरेट भी करो, थोड़ा बर्दाश्त भी करो, और उसको दबाइए। नहीं कुछ मिले तो हाथ से ही दबाइए, लेकिन जिम्मी का प्रयोग अगर आप करते हैं इस ढंग से तो ज़्यादा आपके लिए आराम होगा, दबाने में भी प्रेशर ज़्यादा बनेगा। और बाकी जो हमने यह बताया, ये ऑक्सीजन पॉइंट है, इससे तो ऑक्सीजन मिलेगा ही, लेकिन डायरेक्ट ऑक्सीजन देगा। इस ढंग से आप कोविड-19 जो अभी का महामारी है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये फ़ायदा किया तो बहुत अच्छा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो आपको नुकसान करे। और इस पर बहुत सारे हम लोगों के यहाँ जो इलाहाबाद में है एक्यूप्रेशर शोध संस्थान, एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान, वह जो है इस पर एक रिसर्च विंग बनाए हुए है, जिसमें डॉक्टर JP अग्रवाल हैं, राजकुमार शर्मा, राम कुमार शर्मा हैं, पारुल जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, अर्चना दुबे हैं, लगे हुए हैं। और यह जो है दिन रात सेवा में लगा हुआ है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 3 बजे सुबह से लेकर के 10 बजे रात तक लगे रहते हैं कुछ नया देने के लिए। हम लोगों से भी फीडबैक लिया जाता है। अगर कुछ नया पेशेंट आया और नए ढंग से ट्रीटमेंट दिए, उससे कुछ अच्छा रिजल्ट मिला, तो हम लोग भी फीडबैक वहाँ भेजते हैं। इस ढंग से यह काम कर रहे हैं हम लोग। ये कोरोना के सीजन में सर सुन रहे हैं हम लोग, फीवर बहुत ज़्यादा आदमी को आ रहा है, इसके बचाव के लिए तो आपको अगर फीवर ज़्यादा हो गया, आप ध्यान रखिए, ये 4 अंगुल आप देख रहे हैं जी, 4 अंगुली देख रहे हैं, ये 4 अंगुली है, दोनों स्मॉल फिंगर और दोनों इंडेक्स फिंगर, ठीक है, दोनों छोटी अंगुली और दोनों तर्जनी अंगुली, ठीक है इसके बीच में आप हरा रंग लगा दीजिए। जी, आपका बुखार धीरे 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 धीरे, जैसे हमने बताया कि आप अगर पैरासीटामोल 150 mg, क्रोसिन 650 तो mg, दवाई खाना है या नहीं खाना? नहीं, दवा आप खाते रहिए, खाते रहना है, लेकिन दवा का डोज अपने आप जैसे जैसे घटेगा जाएगा। कम पड़ेगा। मैं दवा किसी को मना नहीं करता हूँ, जी, इसलिए कि पहले तो हम पर लोगों को विश्वास नहीं है जी, कि पता नहीं रंग से होगा कि नहीं होगा, हाँ ये भी तो बात आप सही हम क्यों किसी को दवा बंद कराएं। है। जी, और दवा तो अपना जो काम करना है वो करेगा ही, जी, लेकिन आप जब रंग लगाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं पहले से बेहतर है। जिसे हमने कहा कि अगर 3 गो क्रोसिन खा रहे हैं आप डेली, तो हो सकता है कल होकर 2 गो हो जाए, परसों होकर के 1 ठो हो जाए, और चौथा रोज होकर के लगे कि नहीं हम पहले से बेहतर हैं, तो अभी मेडिसिन खाएं कि नहीं। तो हम मेडिसिन पर किसी को यह नहीं कहते हैं कि आप मेडिसिन खाओ कि नहीं। हमको ये एक बात और बताइए सर, जैसे कोरोना महामारी में हम्म। ज़्यादा हार्ट पेशेंट को अटैक कर रहा है अधिकतर, तो हार्ट के लिए हमने बताया ना, क्योंकि ये जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, स्मॉल फिंगर का जो नीचे का ज्वाइंट है जो तलहटी से जुड़ा हुआ है, एक तरफ लंग्स है एक तरफ हार्ट है, ठीक है, तो लंग्स को भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिसके द्वारा इन्फेक्शन नाक के द्वारा जा रहा है, क्योंकि नाक से आप जो सांस ले रहे हैं उसके द्वारा जा रहा है गले में, या गले के बाद लंग्स में जा रहा है। तो आप अगर राइट स्मॉल फिंगर का जो कफ ज्वाइंट है, जिसको हम लोग कफ ज्वाइंट बोलते हैं, ऊपर के ज्वाइंट को बात ज्वाइंट, पीठ ज्वाइंट तक कफ ज्वाइंट, तो कफ ज्वाइंट जो हुआ यह लंग्स का हो गया, इधर जो कफ ज्वाइंट हुआ यह हार्ट का हो गया। तो हमने कलर से भी उसको बैलेंस करने की कोशिश की और मेथी भी बांध दिया।
आप प्रेशर भी दे रहे हैं तो आपको न हार्ट में दिक्कत होगी ना आपको लंग्स में दिक्कत होगी। दूसरा क्या है, हमने बताया तलहथी में यह जो हो गया लंग्स हो गया और बीच का भाग दोनों तलहथी में, ये दोनों के बीच में लंग्स आ गया। क्योंकि लंग्स आप देख रहे हैं ना, उसके बीच में हार्ट आता है, तो यहाँ पर हार्ट हो गया। यहाँ भी आप प्रेशर देंगे तो आपका हार्ट में दिक्कत जो भी होना होगा वो नहीं होगा, जो भी परेशानी होगी वह आपको कम होगा, नहीं होगा। और भगवान ने चाहा, हम लोग चूँकि कुछ ट्रीटमेंट और दवा तो देते नहीं हैं, तो हम लोग ऊपर के आशीर्वाद से, बस भगवान के आशीर्वाद से, हमारे गुरुदेव हैं सर JP अग्रवाल, माता प्रसाद खेमका, जिनसे हम लोगों ने शिक्षा ली है, और तो हम समझते हैं कि हार्ट में भी आपको नुकसान कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिहार में महामारी जो जिस तरीक़ा से फैल रहा है, इसको लेके आपका मैसेज मैं जन जन तक पहुंचाने का। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ, आपने प्रश्न नहीं किया, क्योंकि बुखार तो होता ही है, कभी कभी कफ भी ज़्यादा हो जाता है जी, और मैंने गले में परेशानी हो रही है, खिंच हो रहा है, तो आप हल्का ब्लू कलर, जैसे मैं दिखला रहा हूँ, स्काई ब्लू, लाइट ब्लू, एक डीप ब्लू होता है, एक लाइट ब्लू होता है, उसी चारों उंगली में, ये जो चारों उंगली है अगर खिंच कर रहा है गले में, तो आप चारों उंगली में नीचे के जोड़ में स्काई मैंने लाइट ब्लू आप लगा दीजिए। इस जोड़ लाइट ब्लू, इस जोड़ में लाइट ब्लू, इस जोड़ में लाइट ब्लू, इस जोड़ में लाइट ब्लू, तो मैं समझता हूँ कि आपके गले का खिंच भी कम अच्छा, जाए। ये आपके अनुभव कितने दिन में है जो कि आपका इलाज जो है असर करने लगता है इंसान को? हम समझते हैं कि आपको 2 से 3 दिन में आपको समझ में आने लगेगा कि आपका रिसर्च काम कर रहा है या हाँ, नहीं नहीं कर काम तो पहले ही दिन से करने लगता है, लेकिन पेशेंट कभी कभी समझ में नहीं आता है पेशेंट को कि हमको फ़ायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी, क्योंकि अभी के समाज में क्या है कि दवा, ऑक्सीजन सब ऐसा है कि आदमी सारे लोग उसी पर निर्भर हैं। जी, तो आप जब इस छोटा सा ट्रीटमेंट करते हैं, फ़ायदे तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इलाहाबाद में फीडबैक देते रहते हैं, मैंने सैकड़ों पेशेंट लोगों ने ठीक किया है। अभी सर का एक क्लास हो रहा था 23 तारीख को, मैं भी बैठा हुआ था। उसमें सर को एक महिला करके बता रही थी कि एक डॉक्टर के परिवार में 16 लोग कोविड से ग्रसित थे, और जब इन्होंने कहा कि मैं इसको कोशिश करूं ठीक करने का, तो लोगों ने कहा नहीं इससे क्या होगा, मेडिसिन पर निर्भर थे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा ठीक है आप करो, तो जो नहीं कहा मेडिसिन पर, उसको तो दिक्कत होती रही आई। जिनको इन्होंने रंग और मेथी से ट्रीटमेंट शुरू किया उनको फ़ायदा होने लगा, तो लास्ट में उन लोगों को भी फिर इसी ट्रीटमेंट पर आना पड़ा। जी, तो मैंने धीरे धीरे लोगों को विश्वास होगा। मैं तो चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग इसको प्रयोग करें। आज ग्रीन कलर जैसे आपने बुखार का कहा, सर ने बताया कि जब करोड़ों लोग इसको यूज करने लगेंगे, करोड़ों लोग जब इसको यूज करने लगेंगे, तो सरकार को भी लगेगा कि नहीं यह भी एक कोई अच्छी पैथ है, अच्छा पैथ है, इसको भी हम लोगों को आयुष मंत्रालय की तरह इसको मान्यता दें और जगह दे। हाँ, इसको भी तरजीह दें कि बिहार आप भी में कुछ जगह पेशेंट, हाँ नहीं, जैसे 100-200 पेशेंट हम लोगों को दे दिया जाए। हमारा संस्थान है वहाँ 50, चाहे कोई अस्पताल है वहाँ 20 को पेशेंट हम लोगों को दे दिया जाए, और इलाहाबाद के लोग जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वह उस पर उपचार करेंगे, और वो जो फीडबैक आएगा ताकि डॉक्टर लोग समझे कि नहीं इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो फिर जो है सरकार भी सोचेगी। तो हमको लगता है सरकार का जो ऑक्सीजन पर खर्च है, इतनी सारी दवाओं पर खर्च है, आज ऑक्सीजन का जो महामारी हो रहा है, शायद उससे कुछ राहत हो जाए। मिले। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।